राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और भगवान और भक्तियों में मन लगाते होंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम सीताराम, राधे राधे। तो हे भक्तजन, आज हम भगवान की अपेक्षा एक भृंगा ऋषि थे। जो भृंगा ऋषि बहुत तपस्या करते थे। तपस्या करते हुए वृद्ध आश्रम में वृद्धा हो गए थे, बुढ़ा हो गए थे। न उनको उठने का क्षमता था और न चलने का क्षमता था। अब पूजा पाठ करने की भी क्षमता यह था कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन मन में बहुत जागरूकता था पूजा पाठ करने का। भगवान की अपेक्षा सभी वेदों पुराणों को ज्ञान को प्राप्त कर लिए थे। तब भगवान ने, शंकर भगवान ने स्वयं उस भक्तों को जो उठ नहीं होते थे उनको हाथ लगाकर भगवान ने भक्तों को रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। तो उस भक्तों को सहारा भगवान देते थे और पूजा पाठ में उनको मनोबल को बढ़ाते रहते थे। एक दिन की बात हुआ कि भृंगा ऋषि ने आत्मा को विचलित अपना सोचा कि अब हम इतना बूढ़ा हो गए हैं तो हम अपना मनुष्य तन त्याग कर और क्यों ना शिवलोक में हम चले जाएं। तो उस शिवलोक चले गए, प्राण त्याग दिए, शंकर भगवान के लोक में चले गए। भृंगा ऋषि चले गए। तब एक ऋषि ने पूछे कि हे भगवान, वो कौन सा तप ऋषि ने किए, ब्राह्मण देव ने किए कि उनको आप पग पग पर हाथ धरकर उनको साथ चलते हैं और उनको उठाते हैं, बैठाते हैं। वो भी रहस्य हमको भी बता दीजिए। ऋषि जी भगवान से प्रश्न कर दिए। तब शंकर भगवान ने कहते हैं, जो सुनिए बहुत विचित्र है कथाएं, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है 10वें अध्याय में इनका महत्व है। तब शंकर भगवान ने कहे कि हे ऋषि भक्त, जिस प्रकार से ये मेरा भक्ति किया है, जिस प्रकार से ये अपना मुख से वचन को लोगों को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया, ये अपना पांचों तत्वों को मेरे में विलीन किया है और श्रीमद् भागवत कथा को, हरि को नित्य दिन पाठ करता था। इसका पुण्य कर्म के कारण हम इसको रक्षा करते हैं। अब पग पग पर हम चलने का प्रयत्न करते हैं। तो अभी और इसमें ऋषि जी को बताएं कि एक दिन की बात है, जब हम कैलाश के अंदर मैं वेदी बिछाकर भगवान को चिंतन कर रहे थे। जो शंकर भगवान हरि जी को, विष्णु जी के चिंतन कर रहे थे। उस समय की बात है जो भगवान ने वेदी लगाकर तपस्या करना शुरू किए। उसी समय बहुत सारी अंधड़ उठी, बहुत वेग से, इतना वेग से ग्रस्ताहट उत्पन्न हुआ। बादल जिस तरह से गरजता है उसी तरह से गड़गड़ाहट का आवाज आया, पूरा तूफान आई। एक दूसरे से पेड़ डलियां टकरा रही थी, पेड़ें गिर रही थी, पहाड़े के चोटियां से बड़े बड़े पत्थर गिर रही थी। बहुत सारे अंधड़, बहुत सारी तितिर बितिर सा हो रहा था। उसी समय जो पूर्व जन्म में जो ऋषि जी बूढ़ा होकर जो प्राण को त्याग कर शिवलोक में गए, उन्हीं का कहानी कह रहा हूँ, जो शंकर भगवान अपना मुख से ऋषि जी को बता रहे हैं। तब एक दिन की बात है कि जब पूरा एकदम गड़गड़ाहट का आवाज आया
तब शंकर भगवान वहाँ पर वेदी लगाकर तपस्या कर रहे थे। तब वहाँ से एक पक्षी के रूप में उसका श्राप मिला हुआ था। जो पक्षी के रूप में जो ऋषि बूढ़े हो गए तो जो प्राण त्याग दिए, जो उनका पूर्व जन्म का कहानी बता रहा हूँ। तब भगवान ने उतना उनको रक्षा किए और पग पग पर हाथ धर के चलाने का प्रयास किए। तब भगवान ने पूजा कर रहे थे। उस समय भगवान पर एक पत्थर गिरने वाले थे, चट्टान, जो अंधड़ से बहुत वेग से हवा चल रही थी। उनका एक पैर जो पक्षी के रूप में थे अब काला थे, आधा बगुला के रूप में था, आधा कौवा के रूप में था। तो उससे प्रेरणा उनका श्राप मिला था कि कौवा के रूप में ही, और एक पैर कटा हुआ था। वो जाकर भगवान जी को स्वयं पहाड़ से रोक लिया, बचा लिया। तो राधे राधे यहाँ तक हम कहते हैं, फिर अगला टिप्स में कहते हैं कहानी। राधे राधे भक्तजन।